बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। The number is written in a square bracket is called matrix। अब स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास क्या होती है। हमारे पास तीन किस्म की ब्रैकेट होती है। एक छोटी ब्रैकेट होती है, एक दरमियानी ब्रैकेट होती है, एक बड़ी ब्रैकेट। जो बड़ी ब्रैकेट होती है उस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, यानी इसको बड़ी इंग्लिश यानी रूफे तहजी से हम लोग इसको जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको जो नजर आ रही है इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं और इस नंबर्स को हम कोफिशिएंट कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। जो नंबर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं इसे हम रो कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। जो नंबर आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हो इसे हम कॉलम कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी जो नंबर हम रो की शक्ल में लिखते हैं और कॉलम की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपको ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को हम मेन डायगोनल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। इसका तीसरा नाम है लीडिंग डायगोनल। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल। अब आपके पास जो सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है इसे हम एंटी डायगोनल कहते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तब हमारे पास मेन डायगोनल बनता है। अगर रो और कॉलम इक्वल ना हो तो हमारे पास नो मेन डायगोनल नहीं बनता। इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, आज हमारा नया टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम is called order of matrix। ठीक है, यानी जब आप रो और कॉलम को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। रो is denoted by m and
column is denoted by n. Its formula m multiplied by n or m by n. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 2 3 4. How many rows? There are 2 rows. Row 1, row 2. How many columns? 2 columns. 1 column, 2 column. Number of rows. Rows को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m. कितने हमारे पास? 2. Number of columns n. 2. ऑर्डर क्या पड़ेगा हमारे पास? m by n. 2 by 2. यानी हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. इससे हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिससे हम रैंक मैट्रिक्स भी कहते हैं. एक एग्जांपल मैं करता हूं. b is equal to 2. इसमें कितनी रोज हैं? एक रो. नंबर ऑफ रो. अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब आपके पास एक रोज है, एक कॉलम है, तो आपने रोज नहीं लिखना, आपने सिर्फ रो लिखना है. m is equal to 1. नंबर ऑफ कॉलम n. ये भी हमारे पास कितने हैं? 1. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? m by n, यानी 1 by 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारा क्लास 10 का पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी जुमले के अंदर अगर इक्वल का साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशंस कहते हैं. लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं. Definition में लिखी an equation is degree of power variable is 2 is called quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0. इसमें आपको देखो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे. अब आपके पास जो 7 है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता. वेरिएबल x हमारे पास क्या है? वेरिएबल. ठीक है. 2x पे हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट. कांस्टेंट तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है, फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता. वेरिएबल हमारे पास अननोन होता है. और जो कोफिशिएंट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं. फिर अब हमारे पास एक होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं इक्वेशंस के बारे में. सबसे पहले है कि जैसे अगर जिसकी डिग्री ऑफ पावर क्या आ जाए? हाईएस्ट पावर 1 आ जाए, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो यानी क्यूब हो, उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं. और जिसकी डिग्री ऑफ पावर 4 हो, पावर 4, उसे हम बाई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं दरमियान में से इक्वल का साइन खत्म कर दूं, खाली मैं लिख दूं x + 3, अभी इक्वेशन तो नहीं बनी, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशंस। यानी एक साइन कम करने से, एक चीज को इंक्लूड करने से वो एक नई चीज बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास उसको सोल्व करने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। नंबर 1 फैक्टराइजेशन। पहले हम किसके बात करते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स के बारे में जिक्र करते हैं। और फैक्टर्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 कॉमन फैक्टर, नंबर 2 अनकॉमन फैक्टर्स। अब इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास स्टेप 1 क्या आएगा, आपके पास कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, a मल्टीप्लाई में c एंड अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें a को c के साथ, उसी नंबर को आप सम कर दो यानी प्लस कर दो। वो इक्वल टू किसके आना चाहिए? b के आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? b के इक्वल आना चाहिए। स्टेप नंबर 3 a मल्टीप्लाई में c, यानी फिर हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो इसी को माइनस कर दो, यानी a - c। वो भी किसके इक्वल आना चाहिए? b के इक्वल आना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपके पास सवाल है 2x² + 9x + 10 = 0। अब जो 2 है ये हमारे पास a है, जो 9 है ये हमारे पास b है, और जो 10 है ये हमारे पास c है। तो आप रूल के मुताबिक a को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? c के साथ, यानी 2 × 10, 2 × 10 = 20। यानी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, 20 आ जाए। जब उसी टेबल को प्लस करो तो आपके पास कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो कौन सा टेबल है? 4 × 5 = 20। 4 में 5 प्लस करो 9। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज को 2 हिस्सों में तोड़ना। तो मैं 9x की जगह क्या लिखूंगा? 4x + 5x, 2x² + 4x + 5x + 10 = 0। अब आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर आपके पास ये है, एक फैक्टर आपके पास ये है। अब इस चीज में कॉमन क्या निकल रहा है? 2x, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस चीज में कॉमन क्या निकल रहा है? +5। ब्रैकेट में क्या बन गया? 5 × 1 = 5 प्लस 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 5 × 2 = 10 = 0। फैक्टराइजेशन हमें कैसे पता लगेगा कि ठीक है कि रॉन्ग है? तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो ब्रैकेट वाले नंबर होते हैं ये सेम होने चाहिए। अगर ये नंबर सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर ये नंबर सेम नहीं है तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। जब आपको ब्रैकेट वाले नंबर नजर आ रहे हैं सेम है ना, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। और जो आपको ब्रैकेट के बगैर वाले नंबर नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं अनकॉमन फैक्टर। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 टाइम कॉमन फैक्टर लिखूंगा, 1 टाइम अनकॉमन फैक्टर। x + 2 = 0। आगे इसको मैं ऐड करता हूं, 2x + 5 = 0, x + 2 = 0। मुझे x की कीमत चाहिए ना। जब भी आपने x की कीमत मालूम करनी तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे x होता है,
अब मैं कांस्टेंट 2 है ना, इसको शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड, जो इक्वल से इस वाली साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो इक्वल से इस वाली साइड है इसे हम राइट हैंड, प्लस 2 को मैं शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड, प्लस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा माइनस 0 में से -2 माइनस करो -2, क्योंकि 0 कोई डिजिट नहीं है। मुझे x की कीमत चाहिए, +5 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, प्लस का साइन किसमें चेंज हो गया माइनस में, मुझे x की कीमत चाहिए। अब x के साथ कौन सी वैल्यूज है 2, अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में चेंज करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 को मैंने दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू -5/2, ये आपके पास